सही समय रहते हुए ये लोग रास्ता पे नहीं आया तो समझिए एक दिन ये लोगों का हाल ऐसा हो जाएगा जो रोड पे आपको ना कटोरी में भीख मांगते हुए ये सब नजर आने। ये लोग तामझाम कर रहा है, बाकी ये लोग कोई कलाकार नहीं है, ये सिर्फ तो सिर्फ अश्लील फैला रहा है। इन लोग के अंदर न कोई टैलेंट न गुण कुछ नहीं, नाक से तो आवाज निकलता है, आधा तो नाके में रह जाता है, आधा मुंह में और आधा ट्यून लेके चला। एक सलील गाना लेके आएगा, वो गाना मार्केट में बजा ही नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं बजा कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, गा रहे हो, वो तो पूरा डीजे पे बज रहा है, और डीजे पे बज रहा है तो एक कान से 10 कान में गया। ये लोग चोली घघड़ी जोबना जो फलना चिलना दिस डैट सब जो कर रहा है ना, वो सब बिल्कुल नहीं होना। पहले बात, अब बार बार उनका नाम ले रहे हैं ना हमारे सामने में, उसका औकात नहीं है जो मिथिला जवान के सामने में उसका। लोग केबे क्या किया गया गाने के माध्यम से मिथिला मैथिली के लिए। आज मिथिला मैथिली का तो नाम ही बदनाम कर रहा है ना, आज मिथिला मैथिली के माँ बहन बहू बेटी को ही बदनाम कर रहा है। का प्रोग्राम तो बिल्कुल बुक नहीं करना चाहिए। अरे बुक करके बोलेगा वही गोल गोल ढोरी पर लाठी नहीं खोचार छोड़ी, तो ये भरोसे वाले सब सुधरेगा नहीं, सुधरेगा तो सुधारेंगे हम, हमारा काम है वही है सुधारना। तो में माई हो न रे बहन हो ना, तो जाओ अपना माई बहन को खोचारो बढ़िया से, लाठी लाठी किया बांस हुर देना बढ़िया से और बढ़िया रहेगा। तो जय मिथिला जय मैथिली, मैं कृष्णाहित, अभी आप देख रहे हैं जनता का सहारा न्यूज। आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत से बड़े बड़े कलाकार को अश्लीलता से मुक्त करा दिए हैं, और अभी भी छोटे छोटे बहुत कलाकार मिथिलांचल में है जो अश्लीलता फैला रहे हैं। कुछ ही कलाकार हैं, उन्हीं के बारे में भैया से बातचीत करते हैं। और तो नमस्कार भैया, मैं जनता के सहारा न्यूज में। नमस्कार, और जितने भी जनता के सहारा न्यूज को देख रहे हैं सभी भाइयों को मिथिला जवान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, आप सब अश्लीलता मुक्त करा रहे हैं, अभी भी कुछ कलाकार हैं जो अश्लीलता पूरा फैला रहे हैं ढोली चोली पे। देखिए बहुत कलाकार सब तो थे जो एकदम टॉप लेवल के, जितने भी कलाकार सब थे वो तो अब अश्लील गाना सब बंद कर दिए हैं। लेकिन जिसका कोई औकात अस्तित्व नहीं है, जो सिर्फ ऑटो ट्यून पर काम करते हैं, जिसके अंदर माँ सरस्वती का स्वर नहीं है, जिसके अंदर कोई संगीत का ज्ञान नहीं है, संगीत का नॉलेज नहीं है, और वो भी कलाकार आकर के आज समझिए ऑटो ट्यून पर गाना गाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को बोलने लगता है कि मैं मिथिला का शेर हूँ, मिथिला का ट्रेंडिंग स्टार हूँ, हई हूँ, फलना हूँ, वो घंटा स्टार है। ऐसे ऐसे मिथिला का कोई स्टार नहीं है। ये सब सिर्फ बकचोदी कर रहा है, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए, दूसरे के माँ बहन बहू बेटी को शर्मसार करके वो इनकम कर रहा है। तो लेकिन हम उन तमाम कलाकार को कहना यही चाहेंगे कि इतना ही शौक है कि दूसरे के माँ बहन को करके पैसा कम, तो तमाम कलाकार सब अपना छोटा मोटा है लेवल बढ़ाने के लिए अनाप शनाप गा रहा है। बाकी अभी तो फिलहाल कोई गा नहीं रहा है, आपके कोई नज़र में है तो बताइए। देखिए आज से 2 दिन पीछे एक सॉन्ग आया है माँ गायत्री सवरिया म्यूजिक पे, जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर उनका है। उन पर धर्मेंद्र निर्मलिया जी खुद गाए हैं सॉन्ग। एक छोटी सी लड़की कलाकार सिंगर है, वो भी गाई है। और सॉन्ग का ऐसा टाइटल है, लड़की गाती है गोल गोल ढोरी में लाठी ने खोचार छौरा रे। ये गाना गाया है, ऐसा गाना मुझे गाने गिरे ना मुझे शर्म आ रहा है। और ऐसे ऐसे कलाकार के मुझे घिन आता है जो मैथिली में ऐसे ऐसे कलाकार गाते हैं, मुझे मिथिलांचल का नाम बर्बाद कर रहा है। ऐसे ऐसे कलाकार बहुत मुझे घिन आता है। आप इस बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए जिस कलाकार को आप नाम लिए हैं ना, वो भरोसे वाले भर जिंदगी तो ऑटो ट्यून पे काम किया। हाँ, जिस कलाकार को आप नाम ले रहे हैं, और वो कलाकार के अंदर में कोई ऐसा नॉलेज नहीं है, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। आवाज भी जो उसका होता है ना, बकरी की तरह घिघियाता रहता है, क्या साला बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ये कुछ नहीं समझ में आता है। उसके आवाज से ज्यादा ना उसका ऑटो ट्यून रहता है गाने में, ठीक है ना। और उसका यदि 100 में से आप गाना उठाइएगा ना तो 96% ऐसा गाना आपको मिलेगा जो बिल्कुल अश्लील गाना है, ठीक है ना। इसको हम इतना एक बार धोए थे ना, इसका नानी दादी सब याद आ गया था। लग रहा है कि फिर से रिमांड में लिया जाएगा। हम नहीं आना चाहते हैं तो तुमको हम बतलाना चाहेंगे रे गवार ठकुआ भुजवा मुंह वाला, हम इसको बोलते थे, ठीक है ना। तुमको सोचना पड़ेगा, और यदि तुम नहीं सुधरा तो फिर पर्सनल मैटर पे भी हम आएंगे। और तुम्हारा पर्सनल मैटर ना हमारे पास पहुंच चुका है, और आज ही नहीं पहुंचा, कई वर्ष लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। तो यदि तुम नहीं सुधरा
तो याद कर लेना कि हम कौन सी पर्सनल मैटर की बात करते हैं। और ऐसे ऐसे कलाकार, एक बात बताओ रे, ये जो तू गाया है, कौन सा गाना गाया है? ढोरी में लाठी ने खोचर, ये कौन अच्छा, कैसा जो मुद्दा तू है? बोला है कि ढोरी में लाठी न खोचार, तो तोरो घर में माई हो न रे, बहन हो ना, हाँ, तो जाओ अपना माई बहन को खोचारो बढ़िया से, लाठी किया बांस हूर देना बढ़िया से, और बढ़िया रहेगा। हाँ, और इस प्रकार के जो तुम लोग रासलीला कर रहे हो ना, ऑटो ट्यून पर काम कर रहे हो ना, और तुमको तो बोल रहे, खुल्लम चैलेंज देते हैं कि इन लोगों को यदि माई सही में दूध पिलाया है और लगता है कि मैं बहुत बड़ा मिथिला का शेर हूं, मैं मिथिला का बहुत बड़ा स्टार हूं, तो इन कलाकार सबको हम आगाज करना चाहेंगे कि एक बार बिना ऑटो ट्यून के ना तुम लोग आओ, बोले तो तुम लोगों को गली का कुत्ता नहीं पूछेगा, गली का कुत्ता नहीं पूछेगा। ये लोग अश्लील गाना आपको लाते हैं, लाने के बाद किसी नया सिंगर से को साथ गवा देते हैं और पूरा गाने में ऑटो ट्यून लगा देते हैं। ठीक, ना गाना समझ में आएगा ना कुछ समझ में आएगा। तो ये भरोसे वाले सब सुधरेगा नहीं, सुधरेगा तो सुधारेंगे हम, हमारा काम है वही है, सुधारना तो पड़ेगा और तोरा ओकरा सुधरे के पड़ी। और कहिए, जब इसीलिए तो इनका प्रोग्राम नहीं बुक हो पाता, इसलिए इनका प्रोग्राम आप देखते कभी प्रोग्राम इनका देखे मिथिलांचल में कभी भी? अरे प्रोग्राम जो बुक करेगा ना वो भी बहुत बड़ा, क्या बताइए उनको हम, इन लोगों का प्रोग्राम तो बिल्कुल बुक नहीं करना चाहिए। अरे बुक करके बोलेगा वही गोल गोल ढोरी पर लाठी नहीं खोचार छोड़ी है, वहाँ पे हजारों माँ बहन बहू बेटी बैठी रहती है। और ये लोग केबे क्या किया गया गाने के माध्यम से मिथिला मैथिली के लिए, आज मिथिला मैथिली का तो नाम ही बदनाम कर रहा है ना, आज मिथिला मैथिली के माँ बहन बहू बेटी को ही बदनाम कर रहा है ना। और फिर भी आयोजन करता सब ऐसे ऐसे चमन चूतिए सबको, मारांडो सबको स्टेज के माध्यम से अपने गांव और समाज में बुलाते हैं ना, तो हम तो बोलेंगे तुम प्यार से बुलाओ और बाकी जूता के माला पहना करके ना बीच चौराहे पे ऐसे ऐसे कलाकार सबको बांध के पीटो, तब इस लोगों का औकात समझ में आएगा, तब इस लोगों को अकल ठिकाना में आएगा कि हम आज समाज को किस प्रकार और किस दिशा में लेके जा रहे हैं। जैसे माही मनीषा के साथ हुआ था मधुबनी में। अरे वो तो मारांडो का तो वो देखिए, माही मनीषा या झाई मनीषा वो तो नचनिए है ना, हैं, एक ब्राह्मण की बेटी होकर के आज ब्राह्मण की नाक कटवा रही है। और इस प्रकार से वो अपने पैसे के धुत में, बोला जाता है ना पैसे की नशे में लोग कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, तो उसको पैसा का नशा इतना चढ़ गया है ना, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो मारांडो लोग है, उस सब का नाम चर्चा नहीं कीजिए भाई। एक सवाल आपसे रहेगा, इतना अपना मिथिलांचल बाहर से इतना ग्रसित हुआ, इतना क्षति हुआ, कुछ कलाकार आ गया है, मिथिलांचल की बेटी भी आ गया, आपको भी मालूम है, सब है, लेकिन धर्मेंद्र निर्मल यही मान लीजिए गाना गाया इस मिथिलांचल से कमाता है, अभी तक क्यों नहीं आ गया? अरे सबसे पहले बात, आप बार बार उनका नाम ले रहे हैं ना हमारे सामने में, उसका औकात नहीं है जो मिथिला जवान के सामने में उसका नाम लिया जाए। और दूसरी बात बता दें कि मुझे बहुत खुशी हुई जो आज बाढ़ पीड़ित लोगों को, जो MSU वाले सब हैं और बहुत ऐसे सिंगर कलाकार सब हैं जो मदद किए, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से सैल्यूट है आप तमाम लोगों को। लेकिन देखिए ये लोग कचरा फैलाने वाले लोग हैं, ये सब समाज के लिए कुछ अच्छा सोचता नहीं है, सिर्फ समाज का नाम बदनाम करता है। और फिर भी हमारे कुछ मिथिला के जो ठेकेदार सब हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं मिथिला का इन्फ्लुएंसर हूं, मैं मिथिला को हम ही प्रेजेंट करते हैं, तो वो सब आज कहां है? आज वो सब नहीं बोल रहा। आज मिथिला जवान ओनली 1% अश्लीलता को लेकर के मिथिला के लिए लड़ रहा है, ये हम नहीं, ये पूरा जग जाहिर है कि आज अश्लीलता पूरा मिथिला में जो इतना कंट्रोल हुआ है वो किसको क्रेडिट जाता है। लेकिन हम चिल्लाने नहीं आते हैं, बहुत ऐसे क्रिएटर सबको देखे होंगे आके चिल्लाता है, अरे हमने ये किया, हमने वो किया, है किया, हो किया। लेकिन वो ना जो कहा जाता है ना दिखावा करता है, वो हम दिखावा नहीं करते। सब हमारे देखने वाले जनता है, हमारे मिथिला मैथिली के ऑडियंस सब हैं जो आज मुझे इतना प्यार देते हैं, जो आज घर से बैठ के वीडियो बनाते हैं, लोग लाख लाख करोड़ आदमी उस वीडियो को देखते हैं। अब इससे क्या होना चाहिए और बदलाव कितना हुआ है वो मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा मिथिला मैथिली के लोग जानते हैं कि बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। अब लास्ट इनके बारे में क्या बोले? ऐसा गाना गाना चाहिए मिथिलांचल में कि नहीं गाना चाहिए? मिथिलांचल में सेंसर बोर्ड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देखिए कैसे गाना चाहिए, मिथिला में ही नहीं पूरा बिहार में सेंसर बोर्ड आना चाहिए कि जिस प्रकार से ये लोग चोली घघड़ी जोबना जो फलना चिलना दिस डैट सब जो कर रहा है ना, वो सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या काहे कि समाज, देखिए हम लोग हर एक समाज में रहते हैं और हर एक जगह जाना आना होता है, और वहाँ पे आप इस प्रकार से जो गलत बोल रहे हो, गा रहे हो, ये कहाँ तक सही है? देखिए इसका जिम्मेदारी थोड़ा हमारे ग्रामीण को भी जाता है, जो ऐसे ऐसे नीच तुच्छ कलाकार सबको बुला करके आज अपने माँ बहन बहू बेटी के सामने में शर्मसार हो रहे हैं, बहुत गलत बात है। तो हम तो आप लोगों को यही बोलेंगे कि ऐसे ऐसे कलाकार सबको स्टेज नहीं दीजिए, और ऐसे ऐसे कलाकार यदि आपके समाज में आता है तो उसको भरदम कुटिए। हम तो यही बोलेंगे, चाहे कोनो भी बाबू रहे, जो अश्लील गाएगा वो कुटाएगा। उनका कहना है कि सुनता है तो हम गाएंगे जरूर।
हाँ। लोग सुनता क्यों है? हाँ, उसके ऊपर क्या बोलिएगा? तो लोग तो पॉर्न वीडियो भी देखता है, तो हर एक चीज का प्राइवेट दायरा है ना, हर एक चीज का एक पर्दा है ना, हैं? पॉर्न वीडियो तो डीजे पे नहीं बजने आता है, लेकिन तुम्हारे भरोसे वाले जो तुम अश्लील गा रहे हो वो तो पूरा डीजे पे बज रहा है, हैं? और डीजे पे बज रहा है तो एक कान से 10 कान में गया है। देखिए इन तमाम चमन चूतिए को पता होता है कि मैं अश्लील गाना गा रहा हूँ, जो राइटर लिखा है उस राइटर को भी पता है ये शब्द में अश्लील है, जो गायक गा रहा है उसको भी पता है इसमें अश्लील शब्द है, और जो रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो इसको रिकॉर्डिंग कर रहा है उसको भी पता है कि इस शब्द में अश्लील है, फिर भी ये जानबूझ करके गाना को रिलीज करता है, गाना गवाता है सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद व्यूज के लिए। तो तमाम उस सिंगर को हम यही कहना चाहेंगे, यदि दूसरे के माँ बहन बेटी को यदि इज्जत नहीं दोगे। का एक इंटरव्यू देखे 2 से 3 दिन पीछे, उनका जब उनसे पूछा कि आप सैड सॉन्ग क्यों गाते हैं, तो बोले जो हम आपका दिल टूटा कि नहीं टूटा है, तो बोले मेरा दिल नहीं टूटा है, राइटर जो लिख के देता हम गाते हैं। तो ये जो सॉन्ग लिखा है ढोरी वाला सॉन्ग, इसको जो बादल यादव लिखा है तो जो राइटर ने लिख के दिया है, इनके ऊपर आप क्या बोलिएगा? वो जो राइटर लिख के दिया है ना उसके घर में ऐसा घटना घटित हुआ होगा, ठीक है ना, ओकर माई बहन सब जो होगी ना वो कांड ऐसे की होगी। अब देखा ना गया राइटर को कि भाई हमारे घर में ऐसा घटना घटित हो गया है, हम कैसे नहीं मिथिला मैथिली को बताए, और ये भरोसा वाले आकर के बोलना शुरू कर दिया, लिख दिया, और वो एक चमन चूतिया जो है वो भी गा दिया। अब क्या करेंगे? देखिए सबका इलाज होगा, मिथिला जवान की अदालत में फैसला थोड़ा लेट होता है, मगर होता जरूर है, ठीक है ना, ये होगा, समझे। और इतना ऐसे तुर्राम खान कितना आया कितना गया सब सुधर गया, तो ये सब कौन खेत के मूली है? वो इंटरव्यू में बोले थे, ये भी बोले थे हम उनसे पूछा अश्लीलता आप गाते हैं नहीं गाते हैं, तो बोले हम 50% अश्लीलता गाते हैं और 50% अच्छा गाना गाते हैं। उनके ऊपर क्या बोलिएगा? तो देखिए 50% अश्लीलता भी क्यों गाते हो? क्यों गाते हो? देखिए ये लोग कहानी क्या है पता है भाई, कि ये लोग एक सलील गाना लेके आएगा, वो गाना मार्केट में बजा ही नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं बजा कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो संगीत का गुण है ही नहीं। तुम ऑटो ट्यून पर काम करने वाले व्यक्ति हो, कलाकार हो, गायक हो, और तुमको ऑटो ट्यून चाहिए तो फिर वो डीजे वाला लाएगा तब ना ऑटो ट्यून लगेगा, तब वो गाना उसका वो भी बुझे ना कुछ खिलाकड़ी रील्स वाली सब के वजह से गलती से वायरल हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये लोग तामझाम कर रहा है, बाकी ये लोग कोई कलाकार नहीं है, ये सिर्फ अश्लील फैला रहा है। इन लोग के अंदर न कोई टैलेंट न गुण कुछ नहीं, नाक से तो आवाज निकलता है, आधा तो नाके में रह जाता है, आधा मुंह में, और आधा ट्यून लेके चला जाता है। लास्ट जाते वक्त आप सवाल पूछना चाहते हैं, मलिक प्रिया जो इनकी बेटी है उनसे कुछ सीखना चाहिए धर्मेंद्र को नहीं सीखना चाहिए? देखिए प्रिया मलिक का हम इंटरव्यू किए थे मुंबई में, जब थे तो हम उनका इंटरव्यू किए थे, बहुत अच्छा है। और आप सोचिए कि एक मिथिला की बेटी जो सुपौल की रहने वाली है, और वो आज अपना नाम पहचान पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा चुके सिर्फ सलील का गा करके। लेकिन ये लोग के दिमाग में वो सब है नहीं, इन लोग के दिमाग में कचरा भरल है, ठीक है ना, कचरा समझते हैं ना, कचरा भरल है, और पता नहीं कौन सा कचरा सब है। और जब तक कचरा निकलेगा नहीं तब तक, देखिए आप लेके जाइए बैक में, आज से 10 साल पहले में नाम आता था बड़ा बड़ा कलाकार सबका, सकल बलम हुआ, राधे श्याम रसिया, ये सब कहाँ गया? खत्म हो गया ना हो, अब तो कोई पहचानता अरे खत्म हो गया ना, अरे सब खत्म होगा। तो इन लोगों का भी हाल वही होने वाला है, यदि सही समय रहते हुए ये लोग रास्ता पे नहीं आया तो समझिए एक दिन ये लोगों का हाल ऐसा हो जाएगा जो रोड पे आपको ना कटोरी में भीख मांगते हुए ये सब नजर आने वाला है। ठीक, मोहन भाई का सवाल सुन लिए, सुधर जाइए मैथिली कलाकार जितना भी है, अभी मौका है ना अभी। अरे मौका देखिए हम शुरू से ही बोलते हैं कि मुझे किसी भी कलाकार या गायक या गायिका या राइटर कोई भी हो, उनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी है तो आपके गाए हुए शब्द से, आपके लिखे हुए शब्द से, जो आपके शब्द के वजह से आज मेरा पूरा समाज शर्मसार हो रहा है। बाकी हमको दुश्मनी क्यों रहेगा? लेकिन यदि कहावत में होता है ना कि जो लात का देवता होता है ना वो बात से नहीं समझता है, तो हमारा रोस्ट करने का अंदाज थोड़ी वही है कि वो गा रहा है, हम थोड़ा उसको टर्न मोड़ दे रहे हैं, जिसको उसको भगभगा के लग जा रहा है। तो भाई यदि तुम्हारे बहन के ऊपर बात आता है तो तुमको इतना बुरा लगता है, तो समझो जैसा तुम्हारा बहन वैसा तो सबको बहन। यदि तुम हमारे माँ को प्रणाम करोगे तभी तो तुम्हारे माँ के लोग प्रणाम करेंगे। आप मान के चलिए तुम दूसरे माँ बहन को शर्मसार कर रहे हो, गलिया रहे हो, इज्जत को प्रताड़ित कर रहे हो गाने के माध्यम से, यार तुम समझोगे मैं इज्जत कमाऊं?
भी संभव नहीं है लास्ट में भाई। जाते क्या बोलना चाहते हैं? लास्ट में यही बोलेंगे कि कृष्णा भाई को खूब सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और खूब बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। और बाकी हम यही बोलेंगे कि डंके के चोट पे काम करो, डरना किसी से नहीं है, ठीक है ना। नहीं। कोई भी भरोसे वाले तुमको 2 वक्त का खाना नहीं देने आता है। एकदम जीना है तो दिल खोल के जियो, बाकी तो औरत की तरह तो जियो मत, ठीक है ना। डंका की चोट पे काम करो। बाकी भाई को खूब आशीर्वाद प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंटरव्यू तो बवाल होगा ही, हमें पता धन्यवाद। है। जय मिथिला। जय मिथिला, जय मैथिली।